So this is our iRed app. So you can also note it down, the URL of the app, gisnic.tn.nic.in/ired/beta. Through this URL, we can open this app also. Right? So in this app, right now we have 4 major departments, that is police, transport, highways and health. So first we'll start with the police department. So you'll have to click on the drop down of the department. Then all these 4 departments will be shown to you. First one is police. You'll have to click on police, then click on OK. Fine. Then you'll have to enter the username. That is, I'm using PS2 password. Then the captcha. After entering this information, you will have to click on the login. पुलिस जब सबसे पहले पुलिस में बेसिकली हमने इनिशियली 2 रोल्स दिए हैं, मेजर 2 रोल्स हैं. फर्स्ट वन इज फॉर पुलिस ऑफिसर एंड सेकंड वन इज फॉर द स्टेशन मास्टर. ठीक है. तो पुलिस फील्ड ऑफिसर जो है वो सबसे पहले एक्सीडेंट स्पॉट पे जाएगा. एक्सीडेंट स्पॉट पे जब जाएगा तो उसको बेसिकली अपना यूजर आईडी, पासवर्ड और डिपार्टमेंट चूज करके लॉगिन करना है. लॉगिन करके जैसे ही वो न्यू एक्सीडेंट पे क्लिक करने होंगे. ठीक है. एक्सीडेंट स्पॉट पे जाने के बाद, तो एक्सीडेंट स्पॉट पे जब वो जाएंगे तो उनको दीज आर द बेसिक इंफॉर्मेशन दैट दे विल हैव टू एंटर. फाइन. जैसे अब वी आर टेकिंग वन एग्जांपल. सबसे पहले दे विल एंटर एक्सीडेंट डेट एंड टाइम, लाइक today's by default it will show the today's date and time and reporting date and time. अब we are supposed कि this accident happens at fine, and this is reported just right now at 3:45. इसमें एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, जो एक्सीडेंट डेट एंड टाइम है वो हमेशा कम होगा रिपोर्टिंग डेट एंड टाइम से. बेसिकली ऐसा नहीं हो सकता कि रिपोर्टिंग डेट एंड टाइम 3:45 है और एक्सीडेंट डेट एंड टाइम उसके बाद का हो, ये 4:45 हो या 5 बजे हो. दिस इज नॉट पॉसिबल. सबसे पहले एक्सीडेंट डेट एंड टाइम आएगा, उसके बाद ही उसको रिपोर्ट किया जाएगा. बिकॉज इट डजेंट हैपन कि एक्सीडेंट को रिपोर्ट पहले कर दिया बट एक्सीडेंट बाद में हुआ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता. तो सबसे पहले एक्सीडेंट होगा और उसके बाद ही उसको रिपोर्ट किया जाएगा. तो रिपोर्ट में भी आधे घंटे बाद भी किया जा सकता है, 5 मिनट बाद भी किया जा सकता है, या नेक्स्ट डे भी किया जा सकता है. फाइन. उसके बाद हमारी लोकेशन. बाय डिफॉल्ट देखो, जैसे ही लोकेशन पे वो क्लिक करेंगे उसके बाद आप ये देख रहे हैं, ये आइकन आ जाएगा. ये बेसिकली हमारी डिफॉल्ट लोकेशन होगी, जिस लोकेशन पे हम खड़े हैं. ठीक है. उसके बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना है मूव कंट्रोल. फाइन. इस पे क्लिक करने के बाद आप वहां जा सकते हैं जहाँ पे एक्चुअल में एक्सीडेंट हुआ है. सपोज मैं इस लोकेशन पे खड़ा हूँ. ठीक है. बट जो हमारा एक्सीडेंट हुआ है वो यहाँ पे हुआ है. एट दिस पॉइंट. फाइन. दिस इज अ रोड. इस रोड पे इस पॉइंट पे हुआ है. तो आपको ये मतलब ऐसे मूव करके यहाँ पे लाना है. जैसे ही आपने अपना कर्सर ले आए जिस लोकेशन पे एक्सीडेंट हुआ है, उसके बाद इसको फ्रीज कर देना है. इसको दोबारा मूव पे अनक्लिक करना है. मूव पे अनक्लिक करोगे तो ये हमारी जो लोकेशन है वो फ्रीज होगी. अब जैसे मैं मूव कर रहा हूँ ना, अब ये मूव नहीं होगा बिकॉज इसको मैंने फ्रीज कर दिया. इस लोकेशन को जैसे हम फ्रीज कर देंगे उसके बाद विल क्लिक ऑन टिक मार्क साइन, राइट साइन. फाइन. so it will capture the longitude and latitude of the accident spot. फाइन. इसी मैंने क्लिक किया तो मेरा ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों आ गया जो मेरा एक्सीडेंट स्पॉट था. फिर उसके बाद मुझे बाय डिफॉल्ट ना 3 लोकेशन दिखाएगा कि जो मेरा एक्सीडेंट हुआ उसके नियर बाय कौन कौन से एरिया है. ये स्पेशल डेटा से अपने आप ही मतलब चेक कर लेगा. सपोज मैंने लिख दिया दिस इज नियर टू साइनिपोलिस विच इज 0.42 किलोमीटर ओनली, मीन्स 400 मीटर. After that, we will enter landmark name like near. Fine. So उसके बाद सीवियरिटी बतानी है कि इस एक्सीडेंट की सीवियरिटी क्या है, वेदर इट इज अ फैटल, ग्रीवियस इंजरी, सिंपल इंजरी हॉस्पिटलाइज, सिंपल इंजरी नॉन हॉस्पिटलाइज या नो इंजरी.
बेसिकली जो हम ये एक्सीडेंट की इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं उसमें फेटल मीन्स की someone died in that accident means fatality हुई है कोई, ग्रीवियस इंजरी मीन्स कि किसी की कोई डेथ नहीं हुआ बट बहुत ज्यादा घातक इंजरी है, दैट इज ग्रीवियस इंजरी। सिंपल इंजरी हॉस्पिटलाइज्ड मीन्स कि इंजरी हुई है बहुत सिंपल है लेकिन हॉस्पिटल में जाने की जरूरत पड़ी है ताकि जो भी छोटी मोटी खरोच वगैरह है या जो भी गुमचोट है तो उसका इलाज हो सके। देन नेक्स्ट वन इज सिंपल इंजरी नॉन हॉस्पिटलाइज्ड, सिंपल इंजरी हुई है और हॉस्पिटलाइजेशन की भी जरूरत ही नहीं है, मतलब इतनी मामूली खरोच है कि हॉस्पिटलाइजेशन जाने की जरूरत नहीं है। नो इंजरी, लास्ट वन इज नो इंजरी, सो विल चूज अकॉर्डिंगली। Fine. After that, how many number of vehicles hit in that accident? One, two, or more than two. So in this example, we will take one vehicle, or okay, one vehicle. Then in one vehicle, how many number of drivers? So only one driver can be hit if we choose number of vehicle one. क्योंकि एक व्हीकल को सिर्फ एक ही बंदा ड्राइव कर सकता है, so it will show 0 और 1 only. उसके बाद हाउ मेनी नंबर ऑफ पैसेंजर्स हिट, लाइक गाड़ी है, गाड़ी में हो सकता है एक या दो पैसेंजर्स भी बैठे हो, तो वी कैन टेक वन पैसेंजर। पेडेस्ट्रियन, कोई वहां पे पैदल यात्री जा रहा है, वो भी कोई हिट हुआ है, ओके, विल टेक वन वन वन। फाइन, सो विल सी ऑल द पैरामीटर्स। ये हमें इतनी इंफॉर्मेशन डालने के बाद देन पुलिस फील्ड ऑफिसर विल हैव टू क्लिक ऑन द सेव बटन। As soon as he will click on the save, the accident ID, that is 0564, it will be generated. Right? So this is the very basic and minimum information that police field officer will have to collect at the accident spot. कि ये जो information अभी हमने डाली, that is accident date and time, then reporting date and time, then longitude latitude means the accident spot, then number of vehicles hit in the accident, injury nature, and who all people are hit in that accident. So this is the very basic information जो उसको फील्ड पे ही जाके कलेक्ट करनी है। उसके बाद जैसे वो सेव करेंगे एक्सीडेंट आईडी जनरेट हो जाएगी, इन आवर केस इट इज 0564। उसके बाद ये उनको फोटोज वगैरह क्लिक करने के लिए हमने काफी ऑप्शंस दी हैं और वीडियोस बनाने के लिए भी हमने काफी ऑप्शंस दी है, लाइक मेन रेस्टिंग प्लेस ऑफ व्हीकल, डैमेज टू व्हीकल, दिस इज सपोज। So whenever they will use their mobile phone, they are able to collect and save the picture also. Fine. So he can basically collect the pictures from the accident spot. Like I'll capture that part. Fine. Maybe it will not save because I'm basically taking this training from the laptop. If we'll take it from our mobile, then it will be possible. Right? मैं बेसिकली दोबारा ओपन कर लेता हूँ बिकॉज इट इज टेकिंग टू मच टाइम टू सेव द इमेज। Okay, we are working on this accident ID, that is 0564. Fine. Now we'll have to give some general information like the local body, whether it is municipality, corporation or panchayat at the accident spot. So collision type, whether it is vehicle to vehicle, vehicle to pedestrian, vehicle to bicycle, vehicle to tricycle with animal cart, or vehicle to object. So it is vehicle to object. We can choose as per the situation. Collision nature, head-on collision, hit part vehicle, hit tree, hit fixed stationary object. Fine. So we have to choose this. Then initial observation of the accident scene क्या था हमारा, alcohol abuse था या carrying to load vehicle, changing lane, care. What was the weather condition? Whether it is fine, mist, fog, like लाइटिंग कंडीशंस वहाँ पे कैसी हैं, डे लाइट है या शाम का है, ट्वाइलाइट, और डार्कनेस विद स्ट्रीट लाइट क्या है, विल कैप्चर ऑल दिस इंफॉर्मेशन। एक्सीडेंट स्पॉट, जहाँ एक्सीडेंट हुआ वो क्या है, रेजिडेंशियल जोन है, ये मार्केट जोन, इंस्टीट्यूशनल जोन है, ओपन है, कमर्शियल जोन है, स्कूल कॉलेज जोन और अदर एजुकेशनल जोन और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशनल जोन।
and this is the residential zone. So the police officer will select the appropriate option. Then visibility वहाँ पे कैसी है, less than 25, 25, 50, 75, 400. After entering all this general information, police field officer will have to click on the save to save all this general information. Now we will see completed, और ये क्या है, हमारा डिसेबल हो गया, ठीक है. इट मीन्स वी हैव सक्सेसफुली फिल्ड दिस इंफॉर्मेशन. इसे जहाँ पे कंप्लीटेड दिखा रहे हैं ना, इससे पहले यहाँ पे पेंडिंग आ रहा था और हम इस पे क्लिक करते थे, जनरल इन्फॉर्मेशन हमारा ओपन हो जाता था. अब क्या है, वो सारी जनरल इन्फॉर्मेशन हमने सेव कर दी. इट इज कंप्लीटेड, सो इट इज नाउ डिसेबल्ड. फाइन. अभी हमारा व्हीकल है पेंडिंग 1 of 1 मींस की अभी हमने यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन फिल नहीं की, वी विल हैव टू फिल. ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज शोइंग पेंडिंग. जब इसको फिल कर देंगे, सेव कर देंगे, देन इट विल शो आल्सो कंप्लीटेड. सो व्हीकल कैटेगरी, जो व्हीकल हुआ वो मोटराइज्ड है, नॉन मोटराइज्ड है. मोटराइज्ड मींस आवर कार, बाइक, स्कूटर, ट्रैक्टर, ऑल दीज आर मोटराइज्ड. नॉन मोटराइज्ड मींस साइकिल एंड रिक्शा, these are non motorized. So that is motorized vehicle. Registration number, whether it is known, unknown or without registration. So if vehicle registration number is available or known, then you have to enter vehicle registration number. After entering the vehicle registration, so this part is important. As soon as the police field officer will enter the vehicle registration number or vehicle number, he will click on this वाहन button. जैसे ही वाहन बटन पे क्लिक करेंगे, वाहन डेटाबेस से सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी. I think right now there is some problem in Vahan service. From last 1 day it is not working, so it may not capture the information. Fine, and the development team is working on this part again. Let's see whether it is fetching or not. डिस्पोजिशन इस व्हीकल की जो हिट हुआ है उसकी पोजीशन क्या है, उसको क्या ड्राइवर के लिए जाया जा सकता है, या उसको टो करने की जरूरत है, या कांट बी टोड. फाइन. मैन्यूवर एट एक्सीडेंट मींस पैंतरेबाजी में दुर्घटना. दुर्घटना जो हुई वो किस वजह से हुई है, कि वो व्हीकल टर्निंग लेफ्ट, टर्निंग राइट, क्या कर रहा था उस टाइम. लाइक वी कैन टेक मेकिंग यू टर्न, या फिर रिवर्सिंग सडन स्टार्ट. डिफरेंट ऑप्शंस आर गिवन, सो वी कैन यूज द एप्रोप्रिएट ऑप्शन. व्हीकल डैमेज कहाँ से हुआ है, रियर डैमेज है, फ्रंट डैमेज है, टॉप डैमेज है, लेफ्ट डैमेज है, क्या क्या डैमेज है. वी कैन मेंशन whether it is the accused vehicle or victim vehicle or not known. You can mention accused vehicle. Load category, whether it is a passenger good or this is a goods, मतलब पैसेंजर गाड़ी है या फिर माल ढोने वाली गाड़ी है. फाइन. लोड कंडीशन, whether the जो भी गाड़ी हमारी हुई है वो लोड कंडीशन क्या थी, ओवरलोडेड थी या नॉर्मल लोडेड थी, एम्प्टी थी, हैंगिंग थी या नॉट नॉन. So we can try normally loaded. Owner's name, any name. ये देखो बेसिकली क्या है, हमारी वाहन सर्विस नहीं चल रही, इसकी वजह से ये हमारी इंफॉर्मेशन पुश होके पुल होके नहीं आई वाहन डेटाबेस से. अदरवाइज क्या, जैसे हमने रजिस्ट्रेशन नंबर डाला ना, तो ये सारी इंफॉर्मेशन वहीं से आ जाती है, ओनर नेम, ओनर एड्रेस, मेक, मॉडल वगैरह. ठीक है, ये इंफॉर्मेशन फिल करने के बाद वी हैव टू टिक ऑन द नेक्स्ट बटन. फाइन. सो यहाँ पे हमें ड्राइवर की इंफॉर्मेशन फिल करनी है. यहाँ पे फर्स्ट नेशनलिटी क्या है, वेदर इट इज इंडियन और फॉरेनर. देन इंजरी टाइप क्या है, जो ड्राइवर को इंजरी हुई है वो किस टाइप की हुई है, कहाँ पे हुई है, बैक इंजरी है, बटक इंजरी है, चेस्ट, फेस, हैंड. फाइन. एंड सम अदर ऑप्शंस आर आल्सो गिवन.
You can choose appropriate option. नेचर ऑफ इंजरी क्या है वो हमें बताना है, ठीक है। लाइक देयर आर नॉर्मली बाउंसर कट देयर हैंड, whether the driver who is driving the car वो सेल फोन पे बात कर रहा था या नहीं कर रहा था. So it is very important to mention. Based on this, analysis will be done later on for that particular area, for that particular state, so that number of accidents that occurred will be known. मतलब ये एक्सीडेंट्स जो हमारे हुए हैं इस पर्टिकुलर स्टेट में या इस पर्टिकुलर एरिया में वो किस वजह से हुए हैं. वो सेलफोन पे ड्राइविंग लोग ज्यादा करते हैं किसी किसी एरिया में, इसकी वजह से हो रही हैं. तो वहाँ पे क्या है, एक स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस बन जाएंगे कि सेलफोन पे ड्राइविंग पे ज्यादा चालान है या फिर उस चीज को डिस्करेज किया जाएगा ताकि हम जो है रोड सेफ्टी को इम्प्रूव कर सकें और नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स को रिड्यूस कर सकें. सो जितनी देखो पुलिस इंफॉर्मेशन फिल करेगी उसके बेसिस पे उतना एनालिसिस स्ट्रांग होगा और उतने हमारे नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स रिड्यूस कर सकते हैं by implementing appropriate policies or by forming appropriate policies. This is simple injury, non-hospitalized. So I'm choosing severity as simple injury, non-hospitalized. ये मैंने चूज किया तो देखो यहाँ पे क्या non-hospitalized means hospitalization delay और mode of transport ये disable हो गए, ठीक है. अगर यहाँ पे मैं hospitalized कर दूंगा तो फिर ये fields हमारी enable हो जाएंगी, ठीक है. मोड ऑफ हॉस्पिटल और नॉन हॉस्पिटलाइज नाउ दीज आर अनेबल्ड. मोड ऑफ हॉस्पिटल अगर मान लो उसको हॉस्पिटलाइज करने की जरूरत पड़े ड्राइवर को तो कैसे किया है, 108 थ्रू 108 एम्बुलेंस, प्राइवेट एम्बुलेंस, प्राइवेट व्हीकल, नॉन हॉस्पिटलाइज्ड और ऑन हिज ओन. सो विल राइट प्राइवेट व्हीकल. हॉस्पिटलाइजेशन डिले, कितनी देर में उसको हॉस्पिटलाइज कर दिया गया, लेस देन 30 मिनट्स. देखो दिस फील्ड इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक द एनालिसिस. कभी कभी क्या होता है, एक पर्टिकुलर हमारा सपोज डिस्ट्रिक्ट या लोकेलिटी ले लो, वहाँ पे क्या है हम प्रॉपर मेजर्स तो ले रहे हैं लेकिन हॉस्पिटलाइजेशन करने में 2 घंटे से भी ज्यादा लग रहे हैं. तो हो सकता है जिसको कोई सीवियरिटी ग्रीवियस इंजरी हुई है अगर उसको हम विद इन हाफ एन आवर अगर हॉस्पिटलाइज कर देते तो हो सकता है उसकी जान बच जाती. बट क्या है हमारा ना हॉस्पिटलाइजेशन डिले बहुत ज्यादा हो रहा है. इसकी वजह से क्या है हम जितनी भी फैटिलिटीज हो रही हैं या फिर जितने भी बंदे एक्सपायर हो रहे हैं तो वो बहुत ज्यादा है. इसकी वजह से हम एक्सीडेंट्स को रिड्यूस नहीं कर पा रहे. सो दिस इज वन मेजर पॉइंट टू डू द एनालिसिस. जब आईआईटी मद्रास इसको पूरा एनालाइज करेगा तो वो देखेगा कि भाई इस एरिया में हम एक्सीडेंट्स रिड्यूस नहीं कर पाए. उसका एक मेजर पॉइंट है हॉस्पिटलाइजेशन डिले. वहाँ पे 2 घंटे से भी ज्यादा लग जाते हैं. अगर हम बंदों को विद इन हाफ एन आवर अगर हॉस्पिटलाइज कर दें तो उनकी जान बच सकती है, ठीक है. तो दैट्स व्हाई वी आर गिविंग ऑल दिस फील्ड्स एज मैंडेटरी फील्ड कि पुलिस ऑफिसर जितने भी फील्ड्स हैं वो इन सबको माने की मैंडेटरी है और सारी इंफॉर्मेशन फिल कर दें, ठीक है. फिर लाइसेंस नंबर लाइसेंस नंबर जैसे ही डालने के बाद विल क्लिक ऑन सारथी. सारथी से हमारा क्या है इंफॉर्मेशन पुल होके आ जाएगी. मुझे लग रहा है शायद सारथी सर्विस भी चल रही है, ठीक है. सारथी से डेटा आ गया लाइक ड्राइवर नेम इज पवन गुप्ता, क्लास ऑफ व्हीकल इज मोटरसाइकिल विद गियर, नॉन ट्रांसपोर्ट एंड लाइट मोटर व्हीकल. So this is the class of vehicle for which this license is rated. Gender male, license type valid, mobile number. So okay, the mobile number is also coming. It might be possible that कि जब वो लाइसेंस बनवाया हो जब ये वाला मोबाइल नंबर हो अब उसने चेंज. बेसिकली देखो यहाँ पे जिसने भी लाइसेंस बनवाए हैं उनका मोबाइल नंबर अगर रजिस्टर्ड हुआ है तो वो आ रहा. बट स्टिल वी हैव गिवन वन मोर फील्ड टू एंटर द करंट मोबाइल नंबर. माइट बी पॉसिबिलिटी दैट कि मैंने लाइसेंस लास्ट 2-3 साल पहले बनवाया था उससे मेरे पास ये वाला मोबाइल नंबर था, अब मैंने चेंज कर दिया. तो अगर चेंज मोबाइल नंबर है देन विल गिव लेटेस्ट मोबाइल नंबर आल्सो. देन यू विल सप्लाई एड्रेस. इट माइट बी पॉसिबल दैट कि जो जिस टाइम मैंने लाइसेंस बनवाया था उस टाइम मैं कहीं और रह रहा हूँ, अब मेरा कोई एड्रेस चेंज हो गया. अगर वो है तो वो न्यू एड्रेस डाल सकते हैं, अदरवाइज जो मेरा पुराना एड्रेस है वहीं से ही वो कैप्चर कर लेंगे.
driver remarks if any. फाइन, सारी इंफॉर्मेशन डालने के बाद विल क्लिक ऑन सेव। सेव करते ही एक पॉपअप आ जाएगा जिसमें लिखा हुआ ड्राइवर एंड व्हीकल सेव सक्सेसफुली। ठीक है, नाउ दैट पार्ट इज ऑल्सो डिसेबल्ड और ये कंप्लीटेड आ गया नीचे। ठीक है, अब मैं इस पर क्लिक करूंगा, कुछ नहीं होगा क्योंकि ये इंफॉर्मेशन सारी हमने इसमें कंप्लीटली फिल कर दी है। नाउ दिस इज डिसेबल्ड। अब हमने इनिशियली इंफॉर्मेशन फिल करी थी, एक ड्राइवर हिट हुआ है, एक पैसेंजर और एक पेडेस्ट्रियन। हमने ड्राइवर की इंफॉर्मेशन और व्हीकल की इंफॉर्मेशन दी है। नाउ पैसेंजर और पेडेस्ट्रियन की हमारे पास इंफॉर्मेशन बची है जो हमें फिल करनी है। ठीक है, you can write passenger name, time, gender, occupation, severity, injury type। देखो यहाँ मैंने चूज किया है सीवियरिटी एज सिंपल इंजरी नॉन हॉस्पिटलाइज्ड। ठीक है, नॉन हॉस्पिटलाइज्ड मींस कि हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ी। सो इट इज आल्सो डिसेबल्ड these two fields, mode of transport and non motorized। Then we'll have to select the nature of injury, not applicable। Passenger position, oh front seat belt। ठीक है, सीट बेल्ट हेलमेट उन्होंने लगाए हुए या नहीं लगाए हुए, यू कैन मेंशन दिस, यस। पैसेंजर एक्शन, उस टाइम पैसेंजर क्या कर रहा था जिस टाइम एक्सीडेंट हुआ, लाइटनिंग, बोर्डिंग, वेदर वो गाड़ी में चढ़ रहा था या उतर रहा था या फिर गिर गया था या सिटिंग में बैठा हुआ था या स्टैंडिंग। ठीक है, उसके बाद एज, मोबाइल नंबर ऑफ द पैसेंजर। अच्छा, एक चीज और बताता हूँ, देखो जैसे यहाँ मैंने मोबाइल नंबर सिर्फ 9 डिजिट्स डाली है, तो यू सी द रेड लाइन। रेड लाइन मीन्स कि द इंफॉर्मेशन दैट यू हैव बेसिकली एंटर्ड इज नॉट करेक्ट। अगर वो किसी भी फील्ड में नीचे रेड लाइन दिखाता है, इट मीन्स कि इंफॉर्मेशन इज नॉट करेक्ट, विल हैव टू फिल द करेक्ट इंफॉर्मेशन। ये रेड लाइन इसलिए दिखा रहा है क्योंकि मैंने सिर्फ 9 डिजिट्स डाली है मोबाइल में, सो इट इज एक्सपेक्टिंग 10 डिजिट्स। अब मैंने 10 डिजिट्स डाल दी तो ये ग्रीन लाइन हो गई। ग्रीन लाइन मीन्स द इंफॉर्मेशन दैट रिपोर्ट इज ओके। सपोज मैं 11 डिजिट डाल देता हूँ तो वो 11 डिजिट ले गई। ठीक है, देख रहे हो, अपना 11 डाल रहा हूँ वो ले नहीं रहा। Then you fill nationality as Indian or foreigner, then address of the passenger, ठीक है, save। So passenger details also saved successfully, fine, and it is disabled and showing completed। We will have to fill pedestrian। देखो यहाँ पे आप सोच रहे हो कि ये व्हीकल बार बार क्यों दिखा रहा है। यहाँ व्हीकल इसलिए दिखा रहा है क्योंकि अभी तो हमने इस केस में एक ही व्हीकल चूज किया है, तो इसलिए एक ही व्हीकल दिखा रहा है। सपोज दो व्हीकल्स या दो से ज्यादा हिट हुए हैं तो वो दोनों तीनों व्हीकल्स की इंफॉर्मेशन, उनका रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाएगा। तो मैं बताने की जो पेडेस्ट्रियन है वो किस व्हीकल से हिट हुआ, ये हमारा पैसेंजर था वो किस व्हीकल में बैठा हुआ था। ठीक है, then the name of pedestrian, okay, provide me one name, gender, name, severity, pedestrian, so it is also you can provide anything that is simple injury or grievous or factory. Fine. So we choose simple injury non-hospitalized, that's why these two fields are disabled। Nature of injury, severe coma हम choose नहीं करते, otherwise तो hospitalization की जरूरत पड़ जाएगी, not applicable।
मेरी हैंड पे थोड़ी सी पेडेस्ट्रियन पोजीशन। पेडेस्ट्रियन उस टाइम क्या कर रहा था जब एक्सीडेंट हुआ, वो पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग पे था, विद इन 15 मीटर्स ऑफ पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग और द एट द ट्रैफिक आइलैंड, एट द फुटपाथ, एट द राइट हैंड साइड ऑफ द रोड और एट द सेंटर ऑफ द रोड। ठीक है, पेडेस्ट्रियन एक्शन क्या था, खड़ा था या वेट कर रहा था रोड क्रॉस करने के लिए, रोड क्रॉस कर रहा था या वॉक कर रहा था, जो भी है डाल देंगे। एज ऑफ द पेडेस्ट्रियन, मोबाइल नंबर, ऑक्यूपेशन, nationality of the pedestrian, address, ठीक है। सो पेडेस्ट्रियन इंफॉर्मेशन आल्सो सेव्ड सक्सेसफुली। सो पुलिस का जो सारा काम था वो उसने पूरा कर लिया। सबसे पहले उन्होंने क्या है, बेसिक इंफॉर्मेशन फिल की। बेसिक इंफॉर्मेशन में हमारा क्या था, एक्सीडेंट डेट एंड टाइम, रिपोर्टिंग डेट एंड टाइम, देन एक्सीडेंट लोकेशन that is captured through map and it will capture longitude and latitude. Then in 3 nature क्या था और how many number of vehicles hit in the accident and who all are hit in the accident. These are the basic information. After filling all the basic information, he will click on save. As soon as we click on save, accident ID is generated. In our case, it is 0564. After generating the accident ID, he will capture all the proofs through images and videos. Then he will basically fill the general information, vehicle information, passenger, pedestrian. अगर हमारा कोई पेडेस्ट्रियन हिट नहीं हुआ तो हम पेडेस्ट्रियन भी वहाँ पे जीरो रखेंगे। जीरो रखेंगे तो हमें ये पेडेस्ट्रियन इंफॉर्मेशन यहाँ पे डिसेबल्ड रहेगा, इसको फिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर सिमिलरली हमारा पैसेंजर भी अगर जीरो है तो हमें वो इन्फॉर्मेशन फिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये भी हमारा डिसेबल्ड रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पुलिस का काम पूरा हो गया। सो विल नोट इट डाउन आवर एक्सीडेंट ID for other login 0564.